हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वॉयल के नियम के अनुसार दाब का उत्पाद तथा आयतन स्थिर होता है, अतः दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए, यदि फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो दाब समानुपातिक रूप से कम होता है। बी, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तो दाब भी समानुपातिक रूप से बढ़ता है। सी, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तथा बढ़ता है तब दाब समानुपातिक रूप से कम होता है। डी, यदि फेफड़ों का आयतन बढ़ता है तब दाब समान रहता है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है बॉयल नियम। बॉयल के नियम। यदि हम बॉयल के नियम के बारे में बात करें तो यहां पे क्या होता है, स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की स्थिर ताप पर क्या होता है, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, इसके निश्चित मात्रा का आयतन क्या होता है, इसके निश्चित मात्रा का आयतन, ये आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो होता क्या है, बायल के नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। ये संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे अपने हम विकल्पों को देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, यदि फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो दाब समानुपातिक रूप से कम होता है। क्या हो रहा है, अगर आयतन बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो ये वाली बात एकदम सही बोली गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बी में बोला गया यदि फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो दाब भी समानुपातिक रूप से बढ़ता है। नहीं, दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सी में बोला गया यदि फेफड़े का आयतन बढ़ता है तब असमानुपातिक रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होता है। तो असमानुपातिक रूप से नहीं, समानुपातिक रूप से ये कम होगा, ये भी नहीं होगा। डी में बोला गया है यदि फेफड़े का आयतन बढ़ता है तब दाब समान रहता है, दाब समान नहीं रहेगा। ये भी विकल्प इसका नहीं हो सकता। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए, यदि फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो दाब समानुपातिक रूप से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में हैं व्युत्क्रमानुपाती। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।